तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम सेंट्रॉइड चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि अगर इसका बेसिक्स आप लोगों को नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी थर्ड सेम में आपको एक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल करके ये चैप्टर का नाम दिया गया है। वो बेसिक आपको नहीं समझेंगे, वो चैप्टर आपको नहीं समझेगा अगर इसके बेसिक आप क्लियर नहीं करोगे। तो इसके बेसिक्स क्लियर करने के लिए ना कुछ यहाँ पर देखो आप लोग को डायग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम का सेंट्रॉइड समझना पड़ेगा और सेंट्रॉइड क्या होता है वो समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जो सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, सॉम हो गया, टॉम यानी थियरी ऑफ मशीन्स हो गया, फिर एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आपको इजीली समझेगा। ठीक है, और सेंट्रॉइड के बारे में एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला चैप्टर आपको मिला करके कुछ तो 12 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सेंट्रॉइड के कुछ पहले बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रॉइड समझते हैं कि क्या होता है। मान लो मेरे पास में एक बुक है। अब ये बुक को मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे बैलेंस करना है, तो मैं आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ पर इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। पर इस बुक को बैलेंस करना है तो मैं अगर इसको यहाँ रखूँगा तो बैलेंस नहीं होगी, गिर जाएगी, बराबर। यहाँ पर भी रखूँगा तो बैलेंस नहीं होगी, ये भी गिर जाएगी इजीली। मतलब ये एकदम बेसिक सी बात है कि सर आप लोग बोलोगे सेंटर में रखो इसको, बराबर। मैं इस बुक को अगर सेंटर में रखूँगा तो अंदाजे से कहीं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इसका मतलब कि बुक जो है ना सेंटर में कहीं तो बैलेंस हो जाएगी। तो इस हिसाब से ना कोई भी बॉडी का आप सेंट्रॉइड जो है वो फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल शेप है, सर्कुलर शेप का सेंटर कहाँ पर आएगा। जैसे ऐसे मैंने यहाँ डायग्राम में बताया, ये रेक्टेंगल था, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। सर्कल शेप है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर आ रहा है, एकदम सेंटर में आ रहा है। ट्राइंगल है, इसका सेंट्रॉइड सेंटर में नहीं आएगा। पहली चीज़ तो वो समझ लेते हैं कहाँ आएगा। इसका एक फॉर्मूला है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने टोटल 8 फिगर्स लिए, लेकिन वो फिगर का नाम, जैसे एक सेमी सर्कल है उसके 4 वेरिएंट है, क्वार्टर सर्कल है इसके 4 वेरिएंट है, तो सबका सेंट्रॉइड कोई तो पोजीशन पर लाई करता है, और ये चैप्टर में हमको वो पोजीशन के बारे में ही समझना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड में सबसे पहले वाले फिगर से समझ लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर आ जाने दो, मान लो ये उसका बेस है और ये उसका डेप्थ है। ठीक है ना, डेप्थ है, ये बेस और ये इसका डेप्थ है, या आप उसको हाइट बोल दो या विड्थ बोल दो उसको। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेंथ की जगह बी यूज़ कर रहा हूँ और डी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया, बी इंटू डी हो गया। अब एक्स बार और दूसरा है वाई बार। एक्स बार और वाई बार का मतलब होता है यहाँ से लेकर के, बराबर, ये एज से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस खाली मेजर करना है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसको हम एक्स बार कहेंगे। समझ में आ रहा है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे अगर मेजर करना है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा वाई बार। अब मान लो कि ये अगर पूरा बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हाफ, तो एक्स बार क्या हो गया, इसका हाफ, यानी b/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये y बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2। ठीक है, तो यहाँ पर अपना रेक्टेंगल वाला पार्ट क्लियर हो गया। इन शॉर्ट आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन कैसा ना समझना काफ़ी ज़रूरी है कि एक्स बार क्या होता है, वाई बार क्या होता है। ठीक है, कितनी टाइम ऐसा होता है कि ना फिगर जो है वो चेंज कर देता है, ओरिएंटेशन ही बदल डालता है। ऐसा सिंपल से फिगर एग्जाम में नहीं पूछते हैं। आप जैसे आगे मेरा वीडियो बढ़ेगा आप देखोगे, आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे कैसे फिगर्स वो पूछता है, और वो 6 मार्क्स के लिए पूछता है। वैसे सम्स एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सर्कल पर आ जाते हैं। सर्कल के बारे में अगर बात करें, सिंपल सा फॉर्मूला एरिया का याद रखना है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कोई पाई आर स्क्वायर बोलता है वो भी चलेगा, और यहाँ पे π/4 डी स्क्वायर में बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप लोग याद रखो। अब इसका एक्स बार क्या होगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही होगा ना एक्स बार। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही होगा आपका वाई बार। ठीक है, तो एक्स बार और वाई बार वाला पार्ट तो अपना क्लियर हो गया। तो एक्स बार क्या होगा, अगर ये पूरा डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा एक्स बार, डायमीटर का हाफ। ठीक है ना, आप रेडियस भी बोल सकते हो। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। सिमिलरली वाई बार भी उतना ही होगा, बराबर। ये डी है तो ये भी तो d/2 ही होने वाला है। तो देखो सर्कल वाला पार्ट भी अपना क्लियर हो गया। ट्राइंगल पर आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एरिया का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल सा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
लेकिन यहाँ पर ये एक्स बार और वाई बार क्या होगा, मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में ही कि हम लोगों को इसका फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये होगा आपका एक्स बार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगा आपका वाई बार। तो देखो ये सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा, देखो ये बी है ना, ये इसका 1/3 हिस्सा होता है, यानी b/3 होगा। जैसे ये b/3 बना तो ये h/3 होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये 3 फिगर का अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वाले फिगर पर आ जाते हैं, जो कि है सेमी सर्कल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह देखोगे ना, उसमें उन लोग ने सिर्फ एक ओरिएंटेशन दिया है, सिर्फ एक ओरिएंटेशन, और क्वार्टर सर्कल के लिए भी सिर्फ एक ओरिएंटेशन दिया है। अगर आप इसका कंसेप्ट सही से समझे हो तो एक ओरिएंटेशन में मैं बोलता हूँ काम हो जाएगा समझने का। लेकिन अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियरली नहीं समझ पाते हो, इसीलिए मैंने देखा है, मैं 10 साल से मैं टीचिंग एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को अगर मैं सिर्फ यही डायग्राम बताऊंगा ना, और मैं उसका ओरिएंटेशन बदल करके मैं वैल्यू पूछ लूँगा, स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ना 4 इसके ओरिएंटेशन रेडी किया है। सेमी सर्कल ऐसा रखा है, फिर इसको उल्टा कर दिया है, फिर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर बराबर इसको मैंने फ्लिप करके मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। तो उसके हिसाब से एक्स बार वाई बार और उसका एरिया क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो सेमी सर्कल के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये एक्स बार होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस होने वाला है वाई बार, ठीक है। अब आप लोग है ना, सेमी सर्कल हो या क्वार्टर सर्कल हो, एक चीज़ याद रखना है कि फ्लैट साइड से सेंटर तक 4r/3π होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर लिखा हूँ, और ये हाईलाइट है इस चैप्टर का, खास करके ये 2 के लिए, खास करके मतलब सिर्फ इन 2 के लिए। यहाँ पर तो रेडियस का अपना काम ज़्यादा आया भी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है फ्लैट साइड से लेके सेंटर तक, फ्लैट साइड से सेंटर तक का क्या मतलब हुआ, देखो ये फ्लैट साइड है ना, ये फ्लैट साइड है। फ्लैट साइड से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, लिखा हूँ मैंने 4r/3π होता है। समझ में आ रहा है, फ्लैट साइड से सेंटर तक डिस्टेंस लिखा हूँ ना यहाँ पे 4r/3π, ठीक है। और लिख लेते हैं, देखो ये फ्लैट साइड अब यहाँ पर उल्टा हो गया, फ्लैट साइड से सेंटर तक, ये सेंटर तक डिस्टेंस क्या होता है 4r/3π, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी देखेंगे तो देखो ये फ्लैट साइड अब यहाँ पर है, तो फ्लैट साइड से सेंटर तक डिस्टेंस होता है 4r/3π, ठीक है। नेक्स्ट फिर वापस से देखो यहाँ पर क्या, ये फ्लैट साइड है, फ्लैट साइड से सेंटर तक डिस्टेंस होता है 4r/3π, ठीक है। फिलहाल हम लोग सेमी सर्कल पर बात कर रहे हैं, और एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर ली है। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा। देखो इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक यही रेडियस होगा, बराबर यही होगा रेडियस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये रेडियस है, और रेडियस क्या होगा, देखो इसका, देखो ये पूरा जो है ये इसका रेडियस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रेडियस बनेगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये रेडियस होगा, है ना। सेमी सर्कल के यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा पूरा रेडियस कंसिडर करके, तभी तो पूरा सर्कल बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक के ये भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर रेडियस भी जो है वो समझ लिया है। देखो ये रेडियस है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, रेडियस है। और ऐसे भी कंसिडर करेंगे हम लोग तो ये भी पूरा क्या है, ये भी रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक के। और अगर इसमें हम ऐसे कंसिडर करेंगे तो ये भी क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ठीक है। हमने रेडियस बता दिया, हम लोगों ने 4r/3π समझ लिया। अब आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट पे, जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स बार और वाई बार का लोकेशन, यानी सेंट्रोइड का लोकेशन, है ना। चैप्टर ही सेंट्रोइड है, तो हम लोगों को यहाँ पे सेंट्रोइड मार्क करना है। तो सेंट्रोइड क्या आएगा समझ लेते हैं। देखो एक्स बार यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है ना एक्स बार है, तो फर्स्ट वाले फिगर का एक्स बार क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं एक्स बार क्या बनेगा और वाई बार क्या बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो यही एक्स बार है, एक्स बार इक्वल टू, देखो क्या दिख रहा है, एक्स बार इक्वल टू रेडियस है, तो यहाँ पर एक्स बार बनेगा इक्वल टू आर, ऐसे ओरिएंटेशन के लिए। और वाई बार क्या बनेगा, देखो वाई बार इक्वल टू क्या बन रहा है 4r/3π। समझ में आया, ये फर्स्ट वाले फिगर से। टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो लोग एक ही ओरिएंटेशन दिए, लेकिन ओरिएंटेशन बदला तो एक्स बार वाई बार भी बदलेगा। कैसे बदलेगा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्स बार देखो, हमेशा निकालने के लिए एक काम जरूर याद रखना, आप डायग्राम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करो। कहाँ प्लेस करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही हो गया ना।
मतलब आपको ये एल शेप में डायग्राम को प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस डायग्राम को एल शेप में यहाँ पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर लेने के बाद में ये हर सम के लिए या हर इमेज के लिए आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है ना। कोई भी सम आने दो, सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल देना है। तो देखो यहाँ से लेकर के जी तलक के जो डिस्टेंस होगा वही होगा आपका एक्स बार, और यहाँ से लेकर के यहाँ तलक बराबर ना, ये जी तलक के ये डिस्टेंस होगा वाई बार। देखो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तलक के एक्स बार था, जी तलक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तलक का जो डिस्टेंस था ये वाई बार था। तो लोकेट हम इसी तरह से कर रहे थे सेंट्रोइड को कि एक्स बार और वाई बार क्या है। तो यहाँ पर भी एक्स बार और वाई बार हमने लोकेट कर दिया है, लेकिन एक्स बार इक्वल टू क्या है, देखो एक्स बार इक्वल टू आर है। ये वाले केस के लिए एक्स बार जो है इट इज़ इक्वल टू आर, ये कलर चेंज कर देता हूँ, एक्स बार जो है इट इज़ इक्वल टू आर, ठीक है। और ये वाले केस के लिए वाई बार क्या बनेगा, आप समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो अपने को वाई बार चाहिए, यानी अपने को सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। तो इतना हिस्सा निकालने के लिए ये पूरा कितना है, देखो ये पूरा है आर। तो मैं क्या करूँगा, ये इस आर में से ये वाइट वाला, ये ग्रीन में से वाइट पोर्शन जो है वो माइनस कर दूंगा। ये ग्रीन में से अगर ये वाइट पोर्शन माइनस करोगे तो देखो आपको वाई बार मिल जाएगा, और ये वाइट पोर्शन जो है वो है 4r/3π। समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, वाई बार मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने बताया जैसे कि हर सम को हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करना है, या हर फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखो प्लेस कर दिया इसको, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर देने के बाद में देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही आपका क्या है, एक्स बार है ना। ये पोर्शन जो है ये एक्स बार है, और यहाँ से लेकर के जी तलक के वर्टिकल में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई बार, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्स बार क्या है और वाई बार क्या है वो लिख दो। अब इसका एक्स बार क्या होगा, देखो यही है ना एक्स बार का वैल्यू देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बनाया है 4r/3π, तो यहाँ पर आ जाएगा 4r/3π। और वाई बार के लिए क्या बनेगा, देखो वाई बार जो है यहाँ पर वर्टिकल में देखोगे तो ये वाई बार इक्वल टू क्या दिख रहा है, आर है। तो वाई बार क्या आ जाएगा अपना, आर आ जाएगा। ये थर्ड ओरिएंटेशन पे बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ओरिएंटेशन पर काम करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने प्लेस कर दिया इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मुझे अगर एक्स बार चाहिए तो एक्स बार कैसे मिल जाएगा, देखो एक्स बार जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यही है ना एक्स बार, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा, देखो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है ये रेडियस यहाँ तक के बराबर ना, ये जो है पूरा रेडियस है, रेडियस यही रहेगा ना, यहीं से आपका जो है सेमी सर्कल बना, ये पूरा जो है वो रेडियस है। मुझे एक्स बार चाहिए, एक्स बार क्या बनेगा, देखो ये पूरा आर है ना, आर है। आर में से ये वाइट पोर्शन, ग्रीन में से ये वाइट पोर्शन को हम माइनस कर देंगे। तो ग्रीन क्या है, पूरा आर है, आर माइनस ये वाइट पोर्शन क्या है 4r/3π, 4r/3π। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एक्स बार मिल गया। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, वाई बार। अब वाई बार क्या है अपना, वर्टिकल है ना, वाई बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, और वाई बार देखोगे तो देखो इक्वल टू क्या है, वाई बार इक्वल टू आर है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, वाई बार मिल गया, ठीक है। ये सेमी सर्कल के हिसाब से हम लोगों ने काम किया, जिसमें एक्स बार, वाई बार और सारे हमने यहाँ पर सेंट्रोइड जो है चारों फिगर के हमने मार्क करके ले लिए। बात करते हैं इसकी एरिया की। तो एरिया इसका क्या बनेगा, देखो एरिया जैसे इसका क्या था π/4d², ये जो है इसका आधा है ना, ये जो है इसका आधा है। तो इसका आधा है का क्या मतलब हुआ, π/4d² ना, इसका आधा है तो हाफ करेंगे ना, हाफ करेंगे मतलब इसका पूरे का हाफ किया तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर π/8d², ये इसका एरिया का फॉर्मूला बनेगा, यानी सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है π/8d², ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, फिर उसके बाद आपको क्वार्टर सर्कल देखना है। तो चलिए क्वार्टर सर्कल से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वार्टर सर्कल में भी आप देखोगे तो 4 ओरिएंटेशन देखने के लिए मिल रहे हैं। इस चारों ओरिएंटेशन का भी हम लोगों को एक्स बार और वाई बार लोकेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अपने को सबसे पहले देखो ये एक्स बार देखने मिल रहा है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाई बार है ना। और यहाँ पर एक्स वाई बार लोकेट करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या कर लो, मैं बोलता हूँ आप लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करो। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने प्लेस कर दिया इसको। सिमिलरली इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो मैं प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर दिया, ठीक है। ये सब अपने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। और हम लोग हमेशा जो लोकेट करते हैं वो एक्स बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बन गया आपका एक्स बार है ना,
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये बन गया आपका वाई बार, ठीक है। फिर यहाँ पर से भी आप देखोगे तो ये हो गया आपका एक्स बार, और यहाँ से लेकर के ये जी जो है अब ऊपर आ चुका है, तो ये पूरा वाई बार आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से लेके जी तक के बनेगा आपका एक्स बार, और यहाँ से लेके ये यहाँ पर जी आ रहा है तो ये बनेगा आपका वाई बार, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, फ्लैट साइड से सेंटर तक 4r/3π होता है, ठीक है। फ्लैट साइड देखो, ये फ्लैट साइड, यहाँ पर ये भी फ्लैट साइड, तो जब क्वार्टर सर्कल के बारे में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 2 फ्लैट साइड देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 फ्लैट साइड देखने मिल रहे हैं। फ्लैट साइड से लेके जी तलक का डिस्टेंस क्योंकि एक्स बार है ना, फ्लैट साइड से लेके जी तलक सेंटर क्या है, सेंटर इज जी, तो फ्लैट साइड से सेंटर यानी जी तक डिस्टेंस 4r/3π होता है। तो देखो फ्लैट साइड से जी तलक एक्स बार, फ्लैट साइड से वाई जी तलक वाई बार, तो मतलब समझ में क्या आया, ये वाले के लिए एक्स बार और वाई बार दोनों भी सेम है 4r/3π, यहाँ पर भी आएगा 4r/3π, ठीक है। फ्लैट साइड से लेके जी तक 4r/3π, फ्लैट साइड से जी तलक 4r/3π, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, ये वाले ओरिएंटेशन पर। यहाँ पर आप देखोगे एक्स बार ये है पूरा बराबर ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तलक के जो है वो एक्स बार है आपका। तो अब इसमें आप लोकेट कैसे करोगे, यहाँ तलक के जो है वो एक्स बार है, तो यहाँ पर एक्स बार कैसे मिलेगा, तो देखो ये पूरा जो है ना ये आर है ना, ये पूरा आर है, और फ्लैट साइड इस तरफ है, फ्लैट साइड से जी तक का डिस्टेंस जो है वो आएगा 4r/3π है ना, ये है आपका 4r/3π। तो मुझे अगर एक्स बार लोकेट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा जो है ना ये आर है ना, एक्स बार इज इक्वल टू पूरा आर माइनस 4r/3π, 4r/3π, ठीक है ना। यहाँ पर आप है ना क्या करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल आर शो किया है ना, तो बस यहाँ पर आप है ना कैपिटल आर लिख डालना, ठीक है ना, 4r/3π। देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, बस इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ज़रा क्लियर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ इसमें डाउट ना रहे, ठीक है। ये कैपिटल आर है, सब कैपिटल आर है, ठीक है। एक्स बार मिल गया। अब वाई बार क्या है, यहाँ का वाई बार क्या आएगा, वाई बार भी देखो यही डिस्टेंस है ना, फ्लैट साइड से जी तक, फ्लैट साइड से जी तक क्या होता है 4r/3π, तो यहाँ पर भी आएगा 4r/3π, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का अपना कैलकुलेशन यानी फॉर्मूला फॉर्मेशन जो है वो हो चुका है। सेकंड वाले पे आते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो है देखो फ्लैट साइड है, ये फ्लैट साइड से सेंटर तक एक्स बार, और एक्स बार क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4r/3π। और देखो यहाँ पर अब फ्लैट साइड ऊपर है, फ्लैट साइड ऊपर है यानी यहाँ पर आ जाएगा ऊपर से लेकर के नीचे तलक के, ये हो जाएगा आपका 4r/3π है ना, 4r/3π। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, वाई बार क्या बन जाएगा आपका, वाई बार विल बी टोटल कैपिटल आर है ना, वाई बार क्या बन जाएगा, ये पूरा आर माइनस ये वाला पार्ट है ना, तो वाई बार मिल जाएगा, तो r माइनस 4r/3π, ठीक है। ये थर्ड वाला ओरिएंटेशन का पार्ट होता है। और लास्ट वाले पर आते हैं, और लास्ट वाले में आपको एक्स बार वाई बार कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं ऐसा लिखता हूँ r माइनस 4r/3π, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर एक्स बार के लिए। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे 4r/3π डिस्टेंस ये है, और यहाँ पर 4r/3π ये है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर हो गया रहेगा कि फॉर्मूला एक ही बनेगा, r माइनस 4r/3π, ठीक है ना, ये वाई बार है, r माइनस 4r/3π, और यहाँ पर भी आ जाएगा r माइनस 4r/3π, ठीक है। अब यहाँ पर क्वार्टर सर्कल का एरिया पर अगर आप देखोगे तो एरिया विल बी, साइड में लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर π/8 आ रहा था, तो यहाँ पर जैसे देखो 4 था, 4 के बाद 8 आया, डबल कर दिया, फिर नीचे का वापस डबल करो, तो ये हो जाएगा π/16d², और ये आपका एरिया का फॉर्मूला रहेगा फॉर क्वार्टर सर्कल। अगर आप लोगों को इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया तो मैं बोलता हूँ इसका कोई भी सम आएगा आप इजीली इसके सम सॉल्व कर सकते हो, और ये चैप्टर के पूरे 12 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।